फ्रेंडशिप डे स्पेशल स्टोरी। दोस्ती से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। सारा का विवाह एक संपन्न परिवार में हुआ था। वो जल्द ही मां बनने वाली थी, लेकिन पूरे समय उसे बेड रेस्ट पर रखा गया। पूरे 7 दिन महीने की परेशानी उठाने के बाद सारा को प्रसव पीड़ा होने लगी। डॉक्टर के हिसाब से प्रसव समय में अभी कुछ समय था। समय से पहले होने वाले दर्दों ने सारा के पति हर्ष को कुछ नर्वस सा कर दिया, क्योंकि अभी समय काफी था। तो डिलीवरी के समय मदद के लिए आने वाली उसकी बहन भी अभी तक नहीं आ पाई थी। हर्ष ने तुरंत ही ड्राइवर को गाड़ी निकालने के लिए बोला और सारा की डॉक्टर विधि को जाने से पहले ही फोन पर यह सब समाचार दे दिया था। हर्ष सारा को लेकर अस्पताल पहुंच गए। हर्ष सारा को लेकर काफी घबराए हुए थे। ईश्वर से बार बार होने वाले बच्चे और सारा के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना कर रहे थे। अस्पताल पहुंचते ही सारा को डॉक्टर विधि ने एडमिट कर लिया। प्रीमेच्योर डिलीवरी के कारण काफी रिस्क भी था। पूरे 4 घंटे बाद डॉक्टर ने बताया कि आपके घर एक नन्ही सी परी आई है, लेकिन आपकी पत्नी को होश आने में अभी 8-10 घंटे लग सकते हैं। डॉक्टर विधि ने बताया कि मैं अभी एक नर्स बच्चे की देखभाल के लिए आपके पास भेजती हूँ। तब हर्ष ने कहा, डॉक्टर प्लीज नर्स ऐसे भेजना जो मेरी बच्ची को संभाल सके, क्योंकि मैं बच्चों के मामले में बिल्कुल ही अनभिज्ञ हूँ और मेरे साथ इस समय परिवार की कोई अन्य महिला भी नहीं है। डॉक्टर विधि ने हर्ष को तसल्ली देते हुए कहा, आप घबराइए नहीं, जो नर्स मैं आपकी बच्ची की देखभाल के लिए भेज रही हूँ वो हमारे स्टाफ की सबसे काबिल नर्स है। उसने ही आपकी पत्नी की डिलीवरी के समय मुझे काफी मदद भी की है। वो एक होशियार और सभ्य नर्स हैं। आप इत्मीनान रखिए, सब कुछ ठीक है और आगे भी सब ठीक होगा। थोड़ी देर बाद जो नर्स आई वो एकदम सादगी और दया की मूर्ति थी। उसके चेहरे से ही पता चलता था कि किसी अच्छे घर की महिला है और अपना काम बखूबी करती होगी। नर्स ने हर्ष को आश्वासन दिया कि आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं बच्ची का बिल्कुल अपनी संतान के जैसा ही ध्यान रखूंगी। अगली सुबह जब सारा को होश आया तो नर्स को देखते ही सारा की आंखें खुशी से छलक आई। दोनों बचपन की पक्की सहेलियां थी। दोनों ही एक दूसरे से मिलकर भाव विभोर हो गई। तब हर्ष से सारा ने मणि का परिचय कराया, बताया कि यही उसकी वो बचपन की सहेली है जिसकी वह अक्सर बातें करती है। बचपन से ही वो कितनी होशियार थी, डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन परिवार की स्थिति ऐसी नहीं थी। लेकिन स्वाभिमानी इतनी रही कि कभी किसी से कोई मदद नहीं ली। साइड में ट्यूशन पढ़ाकर अपना पढ़ाई का खर्च निकालती रही। और देखो, आज भी मणि के चेहरे पर स्वाभिमान का तेज है। सारा ने उसे बहुत बहुत धन्यवाद दिया और जल्द ही घर आने का न्योता दिया। सारा ने कहा कि अपने बेटे और पति के साथ जरूर आना। बच्ची के सकुशल पैदा होने की खुशी में हर्ष ने नामकरण संस्कार की एक शानदार पार्टी का आयोजन किया। सुबह हवन में तो मणि अस्पताल की ड्यूटी के कारण नहीं जा पाई। शाम को जब पार्टी में पहुंचती है तो देखती है कि पार्टी की रौनक अलग ही थी। सभी मेहमान लगभग आ चुके थे, पर सारा की आंखों को अभी तक अपने मित्र मणि और उसके पति का ही इंतजार था। मणि के आते ही सारा और हर्ष ने प्रेम से गले मिलकर उसका और उसके पति का अभिवादन किया। मणि पार्टी की रौनक देखकर सोचने लगी कि वो बेकार ही पार्टी में आ गई।
फिर कभी आकर भी तो बच्चे से मिल सकती थी। सभी लोग एक से बढ़कर एक बच्ची के लिए उपहार लाए थे। मणि अपने हाथ का उपहार छिपाने की कोशिश करने लगी। तब सारा ने मणि से कहा, मणि, तुम मेरी बेटी को कुछ उपहार नहीं दोगी? मणि ने कहा, कहाँ तुम महलों की रहने वाली और कहाँ मैं गरीब सुदामा। दुआ और आशीर्वाद के सिवा क्या ही दे सकती हूँ। कहकर मणि ने अपना उपहार सारा को थमा दिया। सारा ने मणि का उपहार खोला तो उसमें मणि के हाथ से बना ऊन का छोटा गुलाबी रंग का स्वेटर, छोटे छोटे मोजे व टोपी थी। सारा वो सब देखकर निहाल हो गई। सारा ने मणि को गले लगा लिया और कहा, प्यारी दोस्त, दोस्ती से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। दोस्ती में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। काश कि श्री राम और निषाद की मित्रता जैसी हो हमसे समरसता। कच्चे धागे से बंधा है पर बड़ा ठोस है ये हमारी दोस्ती का रिश्ता। मणि, मेरी बच्ची का नामकरण भी तुम्हें ही करना होगा। तुम्हारे प्यार भरे उपहार के आगे सब कुछ तुच्छ है। मणि की आंखों में आंसू आ गए। दोनों सहेलियां गले मिलकर एक बार फिर बचपन में जैसे खो ही गई। वो सावन के झूले, वो गुड्डे गुड़िया का ब्याह रचाना, एक सहेली गुड्डे की माँ बनती एक गुड़िया की। फिर दोनों सहेलियां खेल खेल में ही बड़े बड़े रिश्ते निभा जाती। मणि ने बच्ची का नाम अवंतिका बताया, जिसे सुनकर सभी बहुत खुश हुए। सभी ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। सारा ने मणि का हाथ पकड़कर कहा, इससे अच्छा नाम और उपहार तो मेरी बच्ची के लिए हो ही नहीं सकता, क्योंकि कृष्ण जी भी सुदामा के चावल के बिना अधूरे थे। फिर इस मित्रता के चलते दोनों परिवार आगे भी ऐसे ही मिलते रहे। उधर मणि का बेटा उमंग आज शहर का बड़ा सर्जन बन चुका था। उसने अपनी माँ की मेहनत की लाज रखी और अपनी माँ के डॉक्टर बनने के सपने को खुद में पूरा किया। उधर सारा की बेटी निष्ठा भी अपनी माँ की ही तरह मिलनसार, सहृदय और अच्छे संस्कार वाली आज एक काबिल वकील बन चुकी थी। दोनों बच्चे आपस में एक दूसरे को पसंद करने लगे। आज फिर इतने बरसों बाद सारा और मणि वास्तव में मित्रता के रिश्ते में एक और रिश्ता जोड़कर समधन के नए रिश्ते में बंध गई थी। वो बचपन वाला खेल आज नियति ने हकीकत में बदल दिया। दोनों सहेलियों ने एक दूसरे को खुशी से गले लगा लिया। धन्यवाद दोस्तों। आई होप आपको ये दोस्ती की कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।